इन दिनों लगातार पर्यावरण को लेकर धरातल पर अनेक मुहिम चल रही है। प्रदेश सरकार भी इसको लेकर काफ़ी गंभीर दिखाई देती है। इस बीच राजसमंद में आज श्रीनाथ जी उदयपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10,000 पौधों का वितरण किया गया है। अभी उनके जो परियोजना के हेड हैं, जो मुखिया है जय मिश्रा जी, वो हमारे साथ है। क्या कुछ ये कार्यक्रम है, कैसे ये ख्याल दिमाग में आया और क्या कुछ किया गया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ख्याल हमें आने वाले भविष्य को देखते हुए दिमाग में कि पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये एक प्रपोजल हम लोगों ने रखा। और इसके साथ साथ डीएम साहब ने भी हमसे बैठ कर के बात किया कि मिश्रा जी हम पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं। इस विचार पर हमने बोला सर हम लोग कम से कम पर्यावरण में आने वाले पीढ़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं इस बारिश में, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट पर ऑलमोस्ट इस बारिश में दोनों प्रोजेक्ट पर लगभग 20,000 पौधे लगा चुके हैं। हमने एक दिमाग में लाया कि 10,000 पौधे नीम के, जो अच्छे पौधे जो इसके यहाँ के वातावरण में बिल्कुल सूट करते हैं, उसके लिए हमने ये नीम के पौधे मंगाए। और जो अलग अलग यहाँ पे एजेंसीज जो कार्य करती है पर्यावरण से रिलेटेड, उनको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि इस बारिश में कम से कम वो पौधे लगाए जो आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य की पीढ़ियों को एक अच्छा और सुदृढ़ वातावरण और सांस लेने के लिए अच्छा माहौल मिले। जब से आपने ज्वाइन किया है तब से वैसे खूब सुधार सड़क के किनारे दिख रहे हैं, जो दोनों ही हाईवे हमारे यहाँ से गुजरते हैं। विशेष तौर पे जो उदयपुर से गोमती तक जाता है उस पर कई समस्याएं दिखती थी, मगर आपके आने के बाद काफ़ी सुधार दिख रहे हैं। डिवाइडर के ऊपर आपने वो कुछ ऐसे प्रबंध भी किए हैं कि भाई रोशनी इधर से ना आए, उधर ना आए। वृक्षारोपण को लेकर भी गंभीर दिखाई देते हैं, मगर जल भराव एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर लगातार हर बारिश में तकलीफ देखने को मिलती है। जल भराव जो आपकी समस्या आप बता रहे हैं बिल्कुल जायज़ समस्या है। इस पर भी हम लोगों ने विगत वर्ष बहुत काम किया। इसमें जो मेजर लोकेशंस थे जहाँ पर हम लोगों ने ड्रेन काट करके और बॉक्स कल्वर्ट बना करके उसको झील के अंदर डाला ताकि जल भराव कम हो, परंतु इसके बावजूद भी कुछ जगहों पर बारिश का जो आप बता रहे हैं ये भगवानदा का है, मगर अभी इन दिनों मुख्य तौर पे जो पसूंद के आगे जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ जाता है। हाँ, उसका भी मुख्य कारण क्या है कि जो नेचुरल कल्वर्ट हम लोगों ने बनाए थे जहाँ से पानी की निकासी हो सके, बार बार उसको साफ़ करने के बाद भी वहाँ पर कचड़े द्वारा या उसको भराव कर दिया जाता है। तो अगर पानी को निकलने का रास्ता नहीं निकलेगा वहाँ से, तो पानी कहाँ जाएगा? तो मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि हमें एक वहाँ पर रास्ता में ऐसा मिले जहाँ पर पानी का नेचुरल रूप से वहाँ बहाव हो सके। तो आने वाले समय में वहाँ पर जो भी उचित कार्रवाई हो सके वो मैं अपनी तरफ से करूँगा, और आपके माध्यम से मैं अनुरोध आम नागरिक से भी करूँगा कि नागरिक भी हमें उसमें सपोर्ट करे और उसको पानी को निकलने दिया जाए ताकि परमानेंट उसका सोल्यूशन हो सके। एक जो, क्योंकि अब आज आपसे बात हो रही है, तो एक जो विषय और निकल कर आता है कि बीच में जो बजरंग चौराहे के नीचे वहाँ पर कोई सौंदर्यीकरण का आपने कार्यक्रम किया था। अभी वहाँ पर कुछ लोग जो वहाँ रहने लग गए, क्योंकि फेंसिंग होने लग गई है, तो काफ़ी लोग वहाँ नीचे रहने लग गए हैं। अब वो काम कब तक शुरू होगा या उनको हटाकर कब आगे की कार्रवाई की जाएगी? उस पर भी हमारा कार्य निरंतर प्रगति पे है। पहले तो फेंसिंग नहीं लगाने दिया जा रहा था, समहाउ हम प्रशासन से मिल करके आप लोगों से अनुरोध करके उसमें फेंसिंग का कार्य लगभग पूर्ण कर लिए हैं। और इसके बाद उसके अंदर प्लांटेशन और पाथवे बनाना है क्योंकि मॉर्निंग में लोग वॉक कर सकें। तो उसके अगर कार्य करने के लिए भी हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ रुकावटें बाधाएं आई हैं। फिर भी हम प्रशासन से निरंतर बात कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और जैसे ये बारिश का थोड़ा सा कम होता है तो हम वापस उसमें प्रयास करेंगे। और उसमें आप मीडिया और प्रशासन की भी मुझे सहयोग की ज़रूरत होगी ताकि उसका काम जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए। हाँ, एक आखिरी सवाल। इन दिनों लगातार अलग अलग जो खबरें निकल कर आती है, कुछ दिनों पहले आपके द्वारा प्रबंधन के माध्यम से एक मेडिकल कैंप लगवाया गया, आज वृक्षारोपण ये पौधा वितरण किया जा रहा है, सामाजिक सरोकार भी हो रहे हैं, सड़क सुधार भी हो रहे हैं, और इसके बीच में आगे आने वाले समय में हम और क्या कुछ देख सकते हैं? आगे आने वाले समय में बहुत कुछ देखेंगे। एक तो जैसा कि हमारे डीएम साहब ने एक हमें मार्गदर्शन किया है कि हमारे राजसमंद ज़िले में जितने हाईवे और हाईवे के आसपास सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, हम एक मिशन कैंपेन के तहत हर हफ्ते एक स्कूल का सिलेक्शन करेंगे। वहाँ बच्चों को 4th से लेकर के 12th तक के बच्चों को सेफ्टी से रिलेटेड हम मैसेज देना चाहेंगे कि हाईवे पे हमें क्या क्या यातायात की सुविधा रखनी चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्लस हेलमेट कैसे यूज करना ज़रूरी है, मवेशियों के लिए क्या ज़रूरी है हाईवे पे लाना। इस पर मेरा सबसे प्रबल रहेगा कि इस हाईवे को सबसे हम सुरक्षित बनाएं और सुसज्जित बनाएं। इसके अलावा मैंने अभी पिछले बजट वर्ष आपने देखा होगा, एक आपने ही हेडिंग हमें सुझाव दिया था, दौड़ेगा राजस्थान। दौड़ेगा राजसमंद में हमने एक बहुत अच्छा मैराथन करवाया था, और उस मैराथन में काफ़ी लोगों ने प्रोत्साहित किया, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया।
और मैं चाहूँगा कि इस बार जब हम उस मैराथन को करें सेफ्टी के थीम को देते हुए, तो और पूरे राजसमंद के लोग उसमें एकत्रित हों। खास करके जब बुजुर्ग लोग उसमें आए थे, वो मेरे लिए बड़ा ही मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा था कि हम लोग समाज के लिए कुछ तो अच्छा करें। इसके अलावा अभी 2-3 एजेंडा में और अपकमिंग में है, जैसे जो अभी स्कूल में राजसमंद में जो बच्चे टॉप 3 या टॉप 10 में आए थे, उनके लिए भी हम डीएम साहब से और बाकी आप लोगों के माध्यम से रख करके उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। और भी बहुत सारे पाइपलाइन में हैं, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। ये देखा आपने, आज का जो कार्यक्रम है वो हालांकि इस पूरी चर्चा का केंद्र है। 10,000 पौधे आज यहाँ से वितरण किए गए हैं और ये एक अपने आप में बड़ी पहल है। इन पौधों के साथ साथ सड़क सुधार को लेकर जो बातें हुई है, क्योंकि एक जल भराव बहुत महत्वपूर्ण रूप से हर बार हमें देखने को मिलता है। जब जब बारिश आती है तब तक इस हाईवे पर 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जब काफ़ी पानी भरा रहता है। हालांकि बता रहे हैं कि भगवानदा के पास स्थितियों को सुधारा गया है, भविष्य में आगे आने वाली स्थितियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। मगर इस बीच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि जनता को भी इस मुहिम में कहीं ना कहीं सहयोगी, कहीं ना कहीं साथी बनना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये एक गठजोड़ बनेगा, जनता और टोल प्रबंधन मिलकर, नेशनल हाईवे इस अथॉरिटी के साथ मिलकर इस सड़क को आगे आने वाले समय में और भी बेहतरीन स्वरूप में देखने मिलेगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।